नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सीडीबी का एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक विकास की परिभाषाएं और उनसे सभी जुड़ी जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हें हम सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप एमपीटेट वर्ग 3 सीटेट या किसी भी पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम न सिर्फ विकास की प्रमुख परिभाषाएं जानेंगे बल्कि उन पर बने 20 से 25 संभावित प्रश्नों को हल करने वाले हैं, ताकि जो परीक्षा में बार पूछ जाते हैं आप उन्हें आसानी से कर पाएँ। तो दोस्तों, हमने सभी जो परिभाषा हैं एक ही वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं, तो उन्हें हम प्रश्नों के माध्यम से भी सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर देखें और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए आज की हम इस वीडियो को। दोस्तों, आज की सबसे पहली परिभाषा है एलिजाबेथ हरलॉक की। किसकी दोस्तों? एलिजाबेथ हरलॉक की। परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन हमारे कथनों से पूछे जाते हैं, इसलिए हमने यह टॉपिक आपके लिए लेके आया है। तो दोस्तों, एलिजाबेथ हरलॉक है, उनका क्या कहना है कि विकास परिवर्तन की एक क्रमिक और व्यवस्थित श्रृंखला है। किसकी? जो विकास है यह परिवर्तन की एक क्रमिक और व्यवस्थित श्रृंखला है। यह किसका कथन है? तो यह कहा है हरलॉक महोदय के द्वारा। हरलॉक महोदय ने क्या कहा है? क्रमिक और व्यवस्थित। आप इसे पॉइंट से भी याद रख सकते हैं, जैसे हरलॉक महोदय ने क्या कहा है? क्रमिक और व्यवस्थित। तो आपको जब भी ऐसा आएगा क्रमिक व्यवस्थित तो आप याद कर लेंगे हरलॉक महोदय। आइए बढ़ते हैं हमारी दूसरी परिभाषा की ओर। यह फिर से हरलॉक महोदय की एक परिभाषा है। उन्होंने कहा है विकास के बारे में, विकास एक कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भ से लेकर मृत्यु तक कैसी होती है? वह चलते ही रहती है। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो गर्भ से शुरू होकर मृत्यु तक चलती है। यह किसने कहा? यह भी हरलॉक महोदय की कथन है। थर्ड है हमारी क्रोक्रो महोदय के द्वारा। क्रोक्रो महोदय ने क्या कहा है? क्रोक्रो महोदय के द्वारा यह कहा गया है कि विकास कोई भी उत्पाद नहीं है। जो विकास है वह कोई भी उत्पाद नहीं है, बल्कि यह अनुभव और पारस्परिक क्रिया की एक प्रक्रिया है। तो आप कैसे याद रखेंगे? क्रो एंड क्रो महोदय के द्वारा अनुभव किस पे? अनुभव और पारस्परिक क्रिया पे बात कही गई है। तो क्रो एंड क्रो से आप याद करेंगे अनुभव और पारस्परिक, इन दोनों का यदि क्रिया होती है तो क्या होता है? विकास का उत्पादन होता है। उन्होंने कहा है कि विकास कोई भी उत्पाद नहीं है, बल्कि अनुभव और पारस्परिक क्रिया की एक प्रक्रिया है। आइए बढ़ते हैं हमारी अगली परिभाषा की ओर। अगली परिभाषा दी है दोस्तों हमारी कोलमैन ने। तो कोलमैन ने क्या कहा है दोस्तों? कि विकास जो होता है व्यक्तित्व में संपूर्ण रूपांतरण की प्रक्रिया है। कोलमैन महोदय है, इनके द्वारा कहा गया है कि विकास व्यक्तित्व के संपूर्ण रूपांतरण की प्रक्रिया है। डेवलपमेंट इज द टोटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन इंडिविजुअल। तो दोस्तों, कोलमैन के महोदय ने जो कहा है तो आप कैसे राइट करेंगे? संपूर्ण रूपांतरण प्रक्रिया। कोलमैन ने क्या कहा है? संपूर्ण रूपांतरण। संपूर्ण रूपांतरण आप ऐसे याद कर सकते हैं, आसानी होगी। एक बार 1 से 2 बार आप जब वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखेंगे तो कंफर्म है कि आपको जो परिभाषा है वह याद हो जाएंगी। अगली बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है, किसने दिया है? यह दिया है जीन पियाजे के द्वारा। जीन पियाजे के जो कथन है यह है, उनके अनुसार यह बोला गया है विकास के बारे में कि विकास आत्मसात और समायोजन के माध्यम से अनुकूलन की प्रक्रिया है। जब भी आप जीन पियाजे को पढ़ते हैं तब उनके शब्द ऐसे पढ़ते ही हैं। उनकी जो थ्योरी है उसमें आत्मसात, समायोजन, अनुकूलन ये उनके बहुत ही पसंदीदा शब्द हैं जीन पियाजे के। जिन प्रश्नों में या जिस चीज़ में आत्मसात, समायोजन और अनुकूलन आपको नाम दिखाई देंगे वह कहीं ना कहीं किससे संबंधित होंगे? वह जीन पियाजे से संबंधित होंगे। तो दोस्तों, आपको याद रखना है जीन पियाजे का कथन था विकास आत्मसात और समायोजन के माध्यम से अनुकूलन की प्रक्रिया है, यह इन्होंने कहा था। अगला है हमारा J.E. एंडरसन महोदय की परिभाषा। उन्होंने कहा है दोस्तों विकास जो है वह वृद्धि के साथ साथ उन व्यवहार परिवर्तनों से भी संबंधित है जो पर्यावरण के कारण उत्पन्न होते हैं। व्यवहार परिवर्तनों से संबंधित होते हैं जो विकास जो है वृद्धि के साथ साथ उन व्यवहार परिवर्तनों के साथ भी संबंधित है जो पर्यावरण के कारण उत्पन्न होते हैं। यह एंडरसन महोदय का कथन है। आइए बढ़ते हैं अगली परिभाषा। अगली परिभाषा है हमारी मुन महोदय की। मुन महोदय ने क्या कहा है दोस्तों विकास के बारे में? विकास शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक पक्षों के परिवर्तन की प्रक्रिया है। जब विकास के सभी पक्ष एक साथ हो जाते हैं, उनमें परिवर्तन होता है, तो वह प्रक्रिया किसके कथन पे आधारित है? तो यह मुन के द्वारा दी गई है। विकास शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक सभी पक्षों के द्वारा यह परिवर्तन की प्रक्रिया है।
यह मुन महोदय के द्वारा कही गई है। आइए बढ़ते हैं अगली कथन की ओर। अगला कथन है, अगली परिभाषा है दोस्तों गैरेट महोदय के द्वारा। गैरेट महोदय ने परिभाषा दी है विकास के बारे में कि विकास गुणात्मक परिवर्तनों की एक ऐसी श्रृंखला है जो व्यक्ति को परिपक्वता की ओर ले जाती है। तो आप इसे कैसे जोड़ सकते हैं? गैरेट महोदय ने क्या किस पे जोड़ दिया है? परिपक्वता। उन्होंने कहा है कि विकास गुणात्मक परिवर्तनों की एक ऐसी श्रृंखला है जो व्यक्ति को परिपक्वता की ओर ले जाती है। परिपक्वता की ओर ले जाना किसने कहा है? तो यह कहा है गैरेट महोदय ने, आप याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों स्किनर महोदय के द्वारा दी गई परिभाषा। विकास में जीवन के दौरान व्यक्ति में होने वाले सभी परिवर्तन शामिल होते हैं। किसने कहा है? यह स्किनर महोदय ने कहा है विकास के बारे में। जीवन के दौरान व्यक्ति में होने वाले सभी परिवर्तन जिसमें शामिल होते हैं वह ही विकास है। यह कहा है स्किनर महोदय के द्वारा कहा गया है, आप याद रखिएगा। स्किनर महोदय के द्वारा परीक्षा में प्रश्न बनते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्किनर महोदय हमारी परीक्षा के लिए, तो इनके बारे में भी आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लें। अगला है दोस्तों हमारा वाटसन के द्वारा। वाटसन ने क्या कहा है विकास के बारे में? यह परिभाषा दी है कि अधिगम और अनुबंधन का परिणाम है। कौन? विकास। विकास किसका परिणाम है? अधिगम, लर्निंग और अनुबंधन का परिणाम है। यह वाटसन महोदय के द्वारा कहा गया है। तो आप अधिगम और अनुबंधन इससे किसे याद रखेंगे? वाटसन महोदय को याद रखेंगे। आइए बढ़ते हैं फिर से हमारे हरलाख महोदय के द्वारा। इन्होंने क्या कहा है? हरलाख महोदय की यह फेवरेट परिभाषा है। बाल विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति में जन्म से लेकर परिपक्वता तक निरंतर परिवर्तन होते रहता है। अर्थात हरलाख महोदय ने यह कहा है कि विकास एक कैसी प्रक्रिया है? कॉन्टिन्यूअस, मतलब निरंतर चलने वाली सिक्वेंशियल प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी परिपक्वता होती है उसमें निरंतर परिवर्तन होते रहता है, वही विकास है। यह हरलाख महोदय की परिभाषा है। दोस्तों अभी हमने जो हरलाख महोदय के ऊपर परिभाषा पढ़ी है वह ही इसका एक भाग है। अलग अलग शब्दों को बनावट के तौर पे क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप याद रखिएगा उनके जो की पॉइंट है, कंटिन्यू, सतत, क्रमिक। ठीक है दोस्तों, आप इनको याद रखिएगा, इससे आसानी होगी आपको प्रश्नों को समझने में और परिभाषाओं को याद रखने में। आइए बढ़ते हैं फिर से अगली परिभाषा की ओर। अगली परिभाषा दी है क्रो एंड क्रो महोदय के द्वारा। हमने अभी ऊपर पढ़ा था क्रो एंड क्रो महोदय ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि विकास कोई उत्पाद नहीं है, यह अनुभव और पारस्परिक क्रिया का एक की प्रक्रिया है। और इसमें कहा है उन्होंने कि विकास का तात्पर्य उन गुणात्मक परिवर्तनों से है जो व्यक्ति की संरचना या कार्य प्रणाली में होते हैं। तो दोस्तों यह भी क्रो एंड क्रो महोदय की परिभाषा है। इस परिभाषा में वह इस ओर संकेत करते हैं कि विकास केवल शारीरिक नहीं होती है। विकास कैसा होता है? केवल शारीरिक नहीं होता बल्कि यह मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक भी होता है। अर्थात विकास के सभी पक्षों को शामिल किया जाता है, केवल शारीरिक को नहीं, सभी पक्ष इसमें कैसे होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। यह किसकी परिभाषा है? यह क्रो एंड क्रो महोदय की परिभाषा है। तो आप इसमें याद रखिएगा की पॉइंट, क्रो एंड क्रो महोदय के द्वारा व्यक्ति की संरचना, व्यक्तित्व की संरचना और कार्यप्रणाली, इसकी पॉइंट के तौर पे आप याद रख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले जो हमारा पॉइंट है उसमें पील महोदय के द्वारा एक परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है पील महोदय ने कि विकास एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा परिपक्वता प्राप्त करता है, अर्थात मैच्योरिटी पर जोर देता है। कौन देता है जोर? पील महोदय। पील महोदय जो है यह विकास की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा किसको? मैच्योरिटी को प्राप्त करता है, अर्थात परिपक्वता को इन्होंने बल दिया है। आइए बढ़ते हैं अगले परिभाषा की ओर। अगली परिभाषा है दोस्तों हमारी गैसल महोदय के द्वारा। गैसल महोदय ने कहा है कि विकास एक जैविक प्रक्रिया है। कैसी दोस्तों? जैविक प्रक्रिया है जिसमें वंशानुगत योजनाओं के अनुसार होती है। गैसल महोदय ने कहा है कि वंशानुक्रम, इससे उन्हें क्या माना है? प्रमुख माना है। हेरिडिटी को उन्होंने विशेष बल दिया है। विकास एक जैविक प्रक्रिया है जो वंशानुगत योजनाओं के अनुसार होती है, इनका यह कथन है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले कथन की ओर। अगला कथन दोस्तों हमारा स्किनर महोदय का। स्किनर महोदय ने क्या कहा है? बाल विकास वह प्रक्रिया है जो बच्चे अपने पर्यावरण से सीखते हैं और व्यवहार में बदलाव लेके आते हैं।
इन्होंने उत्तरोत्तर परिवर्तन की श्रृंखला भी स्किनर महोदय ने विकास को माना है। तो यह परिभाषा उनके अनुभव और अधिगम पर बल देती है। आप भी जब भी याद रखिएगा अनुभव और अधिगम आएगा वहाँ पे स्किनर महोदय आपको मिल जाएंगे। व्यवहार में बदलाव जो भी होते हैं वह स्किनर महोदय के से जुड़े हुए होते हैं। अर्थात बाल विकास वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे अपने वातावरण से सीखते ही हैं, किंतु वह अपने व्यवहार में परिवर्तन लेके आते हैं अनुभव के माध्यम से और अधिगम के माध्यम से। आइए बढ़ते हैं हमारे अगली परिभाषा की ओर। अगली परिभाषा जीन पियाजे की। जीन पियाजे ने किस पे बल दिया है? हमने पिछले परिभाषा में बताया था आपको। उन्होंने आत्मसात समायोजन इस पर बल दिया है और उन्होंने जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक संरचनाओं के निर्माण की प्रक्रिया कहा है किसे? बाल विकास को। जीन पियाजे के माध्यम से जो विकास है वह संज्ञानात्मक संरचनाओं के निर्माण की एक प्रक्रिया है। उन्होंने बौद्धिक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर आधारित माना है। तो बाल विकास संज्ञानात्मक संरचनाओं के निर्माण की प्रक्रिया किसने माना है? जीन पियाजे महोदय के द्वारा माना गया है। आइए बढ़ते हमारी यह अंतिम परिभाषा है एरिक एरिक्सन महोदय के द्वारा। उन्होंने कहा है कि विज्ञान एक मनोसामाजिक प्रक्रिया है। कैसी दोस्तों? विकास कैसी है? एक मनोसामाजिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति विभिन्न चरणों में सामाजिक चुनौतियों का सामना करता है। किसका सामना करता है? विभिन्न सामाजिक चुनौतियों का सामना करता है। इन्होंने किस पे बल दिया है? मनोसामाजिक विकास में, साइको सोशल डेवलपमेंट में इन्होंने क्या दिया है? अधिक महत्व दिया है। तो एरिक एरिक्सन महोदय है किस रिलेट करेंगे आप? मनोसामाजिक प्रक्रिया से। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको जो भी परिभाषाएं याद हो जाएंगी आसानी से। आप एक बार दो बार इसी वीडियो को आप दोबारा देखेंगे तो आपको परीक्षा में ऐसे यदि से प्रश्न बनते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार में परिभाषा याद नहीं होंगी, लेकिन आप की पॉइंट के माध्यम से इन परिभाषाओं को अच्छे से अपने दिमाग में या फिर नोट कर लीजिए। एक कॉपी में इन परिभाषाओं को नोट कर लीजिए ताकि आप जब एक दो बार देखने के बाद में एग्जाम के पास में क्या कर सके, इसे रिपीट कर सके। दोस्तों आपको कैसे याद रखना है? हर्लॉक महोदय कंटिन्यू और क्रमबद्ध परिवर्तन। क्रो एंड क्रो आएगा तो क्या आएगा उसमें? प्रक्रिया और अनुभव। कोलमैन का आएगा तो संपूर्ण रूपांतरण। एंडरसन महोदय की परिभाषा आएगी तो उसमें किसका वो होगा? उनकी व्याख्या जो होगी वह व्यवहार और पर्यावरण पे होगी। और पियाजे का आत्मसात समायोजन उनके इसमें क्या जाएगा? संज्ञानात्मक। ये सब जब चीज़ें आएंगी मतलब पॉइंट आएंगे तो आप समझ जाइएगा कि इनकी परिभाषा है। दोस्तों यह हमारे आज की पूरी मुख्य परिभाषाएं थी। अब इन पे प्रश्न किस तरह के बनते हैं आज हम इन्हें सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों हमारी पहली जो MCQs है, हमारे MCQs स्टार्ट होते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, डेवलपमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ कॉन्सेप्शन इज टू डेथ। यह जो परिभाषा है यह किसने दिया है? तो किसने दिया है दोस्तों? पियाजे के द्वारा, स्किनर महोदय के द्वारा, हर्लॉक के द्वारा या कोहलबर्ग के द्वारा। तो दोस्तों यह जो कथन है यह दिया गया है हर्लॉक महोदय के द्वारा। उन्होंने क्या कहा है कि डेवलपमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूस मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। जैसे आगे की पॉइंट कॉन्टिन्यूस आ गया मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। तो दोस्तों आप बिल्कुल आँख बंद करके लगा दें, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हर्लॉक आएगा, क्योंकि हर्लॉक के अनुसार कैसा होता है? विकास गर्भ से मृत्यु तक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, सतत और क्रमिक प्रक्रिया है। आइए बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, डेवलपमेंट इज़ अ नॉट अ प्रोडक्ट बट अ प्रोसेस। विकास एक कोई उत्पाद नहीं है। यह कथन किसने कहा था दोस्तों? इन्होंने शारीरिक वृद्धि न मान के इनमें सभी पक्षों को भी इन्होंने माना है। इसके ऑप्शन से वॉटसन, क्रो एंड क्रो, कोलमैन और एंडरसन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रो एंड क्रो। आप परिभाषाओं को अच्छे से पढ़कर ही इन जो प्रश्न है हमारे उनको क्या करें? आप सॉल्व करेंगे। जैसे हमने इसमें क्या कहा? नॉट अ प्रोडक्ट, कोई उत्पाद नहीं है। तो हमने पिछले पढ़ा था कि इसके कौन है, इसकी जो परिभाषा दी है या दी है क्रो एंड क्रो महोदय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला है हमारा, डेवलपमेंट इज़ द टोटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ इंडिविजुअल। यह परिभाषा किसकी है? दोस्तों परीक्षा में आप याद रखिएगा कि हमने हिंदी में ट्रांसलेशन करके पढ़ा ही है, हमने उसे हिंदी में समझ गए हैं कि हमारी जो परिभाषा है किसने दिया है। लेकिन परीक्षा में इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है। बाइलिंगुअल लैंग्वेज तो होगी लेकिन तो कई वर्ड ऐसे होंगे जो इंग्लिश में ही दिए होंगे, इसलिए आपको सतर्क रहना है कि आपको सभी प्रकार से क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकें। तो दोस्तों डेवलपमेंट इज द टोटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ इंडिविजुअल, यह परिभाषा दी है कोलमैन महोदय के द्वारा, क्योंकि कोलमैन के अनुसार विकास कैसा है? पूर्ण व्यक्तित्व का रूपांतरण है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, डेवलपमेंट इज एडप्शन थ्रू एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। यह परिभाषा किसकी है? आगे ना दोस्तों आत्मसात और समायोजन, इस
इसमें दिया है परिभाषा पूछा है तो यह किसकी है, प्याजे महोदय की, क्योंकि इसमें असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन मतलब आत्मसात और समायोजन के बारे में पूछा गया है। तो यह किसकी होगी, यह जीन पियाजे महोदय की होगी। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है डेवलपमेंट इज अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ ऑर्डरली चेंजेस। यह किसकी परिभाषा है, तो ये हरलाक महोदय ने कहा है। उन्होंने कहा है कि विकास कैसा होता है, क्रमिक और व्यवस्थित होता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ लर्निंग एंड कंडीशनिंग। तो दोस्तों लर्निंग अधिगम और अधिगम क्या है, यह कथन किसका है, तो यह वाटसन महोदय का है, अधिगम और अनुबंधन। ठीक है दोस्तों, आप याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, डेवलपमेंट इज द कॉन्कर्ड विथ बोथ ग्रोथ एंड बिहेवियर चेंज ड्यू टू इन्वायरमेंट। तो यह परिभाषा किसकी है, यह परिभाषा है एंडरसन महोदय की। एंडरसन के अनुसार कैसा होता है, विकास पर किसका प्रभाव पड़ता है, पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण के द्वारा भी क्या होता है, बच्चे में उसके व्यवहार में चेंजेस आते हैं। तो यह उनकी परिभाषा में बताया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, डेवलपमेंट इंक्लूड्स आर एस्पेक्ट फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल। यह विचार किसका है, तो यह विचार है मुंडा महोदय का, क्योंकि उन्होंने सभी आयामों को माना है, ना कि केवल शारीरिक माना है, बल्कि उन्होंने सभी पक्षों पर विचार किया है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, डेवलपमेंट इज अ सीक्वेंस ऑफ क्वालिटी चेंजेस दैट लीड टू मैच्योरिटी। तो यह परिभाषा किसकी दोस्तों, तो मैच्योरिटी पे किस पे अधिक बल दिया है, आप आग बंद करके बता सकते हैं कि यह किसने दिया है, यह गैरेट महोदय के द्वारा दी गई परिभाषा में दिया गया है कि डेवलपमेंट इज अ सीक्वेंस ऑफ क्वालिटी चेंजेस दैट लीड टू मैच्योरिटी। उन्होंने मैच्योरिटी परिपक्वता पर अधिक बल दिया है। और गैरेट के अनुसार कैसा होता है, विकास गुणात्मक होता है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, डेवलपमेंट इंक्लूड्स ऑल द चेंजेस इन अ इंडिविजुअल ड्यूरिंग लाइफ स्पैन। यह कथन किसका है, तो यह स्किनर महोदय का है, क्योंकि स्किनर महोदय ने क्या माना है, जीवन भर के सभी परिवर्तनों को क्या माना है, उन्होंने विकास माना है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है। दोस्तों विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है, संपूर्ण व्यक्तित्व परिवर्तन, क्योंकि उसमें विकास में सामाजिक, मानसिक और सामाजिक पहलुओं का विकास होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगली परिभाषा है, विकास अनुभव और पारस्परिक क्रिया का परिणाम है। यह कथन किसका है, तो यह क्रो एंड क्रो महोदय के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, डेवलपमेंट प्रोसीड इन अ ऑर्डरली एंड प्रिडिक्टेबल मैनर। तो इसमें प्रोसेस कैसे दी है, ऑर्डरली, सीक्वेंस में और प्रिडिक्टेबल मैनर। तो इसका मतलब है कि कैसा होता है, क्रमिक और पूर्वानुमेय होता है। हमने स्किनर महोदय की परिभाषा ऊपर पढ़ चुकी है, सॉरी हरलाक महोदय के, तो हरलाक महोदय इसके करेक्ट आंसर होंगे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, विकास केवल आनुवंशिकता पर निर्भर नहीं करता दोस्तों, बल्कि यह वातावरण पर भी निर्भर करता है। यह विचार किसका है, तो यह विचार है एंडरसन महोदय का। उन्होंने पर्यावरण पर बहुत अधिक बल दिया है। पर्यावरण केवल आनुवंशिकता पर नहीं बल्कि वातावरण पर भी निर्भर करता है। यह विचार एंडरसन महोदय का है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग एंड हॉलिस्टिक इन नेचर। यह विचार किस सिद्धांत से जुड़ा है, तो यह किससे जुड़ा है, लाइफ लॉन्ग और हॉलिस्टिक इन नेचर। तो यह क्रो एंड क्रो महोदय के द्वारा कहा गया है। उन्होंने विकास को संपूर्ण और आजीवन माना है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, जितनी भी परिभाषा है, मुख्य मुख्य वैज्ञानिक हैं, उनकी परिभाषाएं तो आपको बिल्कुल याद रखनी ही है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बाल विकास वह प्रक्रिया है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक निरंतर परिवर्तन होता है। यह परिभाषा किसने दी है, तो दोस्तों यह परिभाषा दी है हमारे गैसल महोदय के द्वारा, सॉरी हरलॉक महोदय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि विकास वह प्रक्रिया है जन्म से परिपक्वता तक निरंतर चलती रहती है। तो यह हरलॉक महोदय ने कहा है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, विकास वह गुणात्मक परिवर्तन है जो व्यक्ति की संरचना व कार्य प्रणाली में होता है। तो यह परिभाषा किसने दी है दोस्तों, तो यह भी क्रो एंड क्रो महोदय के द्वारा दी गई है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक सभी पक्षों को वह समाहित करती है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, विकास एक जैविक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है,
जैविक प्रक्रिया है जो वंशानुगत योजनाओं के अनुसार होती है। तो यह परिभाषा किसकी दोस्तों? तो यह परिभाषा गैसल महोदय की, किसकी? गैसल महोदय की होती है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, विकास वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चा परिपक्वता प्राप्त करता है। परिपक्वता सब आ गया, अर्थात इसका मतलब होगा हमारे पील महोदय। मैच्योरिटी जहाँ होगी वहाँ पील महोदय उपस्थित होंगे। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा पील। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बाल विकास वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे अपने वातावरण या की सीखते हैं। तो यह परिभाषा किसकी दोस्तों? यह परिभाषा है हमारे स्किनर महोदय की। बाल विकास वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे अपने वातावरण से सीखते हैं। यह परिभाषा स्किनर महोदय के द्वारा दी गई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, बाल विकास संरचनात्मक संरचनाओं की प्रक्रिया की निर्माण की प्रक्रिया है। यह विचार किसका है? तो यह जीन पियाजे का है। दोस्तों संज्ञानात्मक शब्द आ गया, इससे हम की पॉइंट मान लेंगे। कौन होंगे? जीन पियाजे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, विकास एक मनोसामाजिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति विभिन्न चरणों में चुनौतियों का सामना करता है। यह विचार किस वैज्ञानिक का है? तो यह वैज्ञानिक जो है हमारे एरिक एरिक्सन महोदय। मनोसामाजिक मतलब एरिक एरिक्सन महोदय। आप ऐसे की पॉइंट करके जल्दी से अपने टाइम को बचा सकते हैं और जल्दी से ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिर से कौन आ गए हमारे? परिपक्वता। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने परिपक्वता को बिंदु का केंद्र बिंदु माना है? तो किसने माना है? पील। आपको उम्मीद है कि पील महोदय की परिपक्वता, हमारे स्किनर महोदय का वातावरण और हमारे जो जीन पियाजे हैं उनका संज्ञानात्मक आत्मसात, ऐसे पॉइंट करके आप इन्हों अच्छे से याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि अधिगम सिद्धांत पर आधारित विकास की परिभाषा किसने दी है? तो किसने दी दोस्तों? ये दी है स्किनर महोदय ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है हमारा, विकास में सामाजिक चुनौतियों का सामना करते हुए व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक परिपक्वता होती है। यह किसका दृष्टिकोण है? तो यह एरिक एरिक्सन महोदय का दृष्टिकोण है, क्योंकि उन्होंने किस पे बल दिया है? मनोवैज्ञानिक परिपक्वता पर, मनोसामाजिक परिपक्वता पर उन्होंने क्या दिया है? बल दिया है। इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एरिक्सन महोदय के द्वारा उन्होंने यह परिभाषा दी है। एरिक्सन के जो 8 मनोवैज्ञानिक सामाजिक चरण हैं यह इसकी प्रक्रिया को दर्शाते हैं। तो दोस्तों आज के हमारे यह 25 क्वेश्चन थे जिन्होंने हमने परिभाषाओं के साथ में कंप्लीट किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो, जिसमें हमने आपके लिए एक साथ पूरी परिभाषाएं और उससे जुड़े प्रश्नों को सॉल्व किया है। ऐसा ही प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे और आप पॉइंट करके परिभाषाओं को वैज्ञानिक से रिलेट करके आसानी से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप नए हैं तो बिल्कुल याद से सब्सक्राइब करें पहले। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। चलते हैं, धन्यवाद।